पोस्ट पोल हम बताएंगे कौन होगा सीएम। वो हमारे प्रमुख महेश चव्हाण मार्गदर्शक जी? हैं, वो हमारे प्रमुख मार्गदर्शक हैं, समय पे सब बता देंगे। महेश चव्हाण जी, शरद पवार तो शायद इससे इत्तेफाक नहीं रखते थे, वो तो कहते हैं कि भाई आफ्टर इलेक्शंस बताया जाए, रिजल्ट के बाद ही हम बताएंगे कौन होगा सीएम फेस। पूजा जी, सीट शेयरिंग पे और सीएम के चेहरे पर मैं जरूर बात करूंगा, लेकिन उसके पहले बहुत सारे प्रवक्ताओं ने अभी बाकी की जो बातें की, आपने भी जो सवाल उठाए उस पर मैं थोड़ा बात करना चाहूंगा। सबसे पहले तो बीजेपी के प्रवक्ता ने यह कहा कि जो झूठ बोलते हैं उन्हें हारना ही है और हारना ही होता है। तो जो झूठ 100 दिन में अच्छे दिन, 15 लाख हर के अकाउंट में, 2 साल में 2 करोड़ सालाना रोजगार, किसानों की आय दोगुनी, ये झूठ किसने बोले? सबको पता है वो हारेंगे। ये बीजेपी को पता है कि बीजेपी अभी हारने वाली है, इसीलिए ये खटाखट योजनाएं जो है इसीलिए लाई जा रही है कि उसमें से उनका दो फायदे। एक फायदा 1200 उन्होंने योजनाएं जो लाई उसमें से टेंडर निकालो, उसके टेंडर के दाम बढ़ाओ और अपना करप्शन करके अपना पेट भर लो। दूसरी बात, उन्हें पता है कि शायद अगर जैसे हरियाणा में हुआ, यहाँ पर वो भी सोच रहे हैं कि महाराष्ट्र की जनता भी शायद ये सब इसको फंस जाए, तो महाराष्ट्र की जनता फंसने वाली नहीं है, ये लोग हारने वाले, इनको पता है। और इसीलिए जब 8 लाख करोड़ का कर्जा है और 2 लाख करोड़ का फिस्कल डेफिसिट है, तभी भी ये लोग ये देना चाह रहे, क्योंकि इनको पता है कि हम तो हारने वाले, बाद में जो गवर्नमेंट आएगी वो देख लेगी कैसे करना है, क्या करना है, इनको क्या फर्क पड़ता है। दूसरी बात, इन्होंने कहा था कि अभी वो फॉरेन रिजर्व्स कितने बड़े हैं, ऐसे बीजेपी के प्रवक्ता उसके बारे में बात कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 185 लाख करोड़ का कर्जा है अपने देश पर, इसकी बात कौन करेगा? ये जीडीपी के 56% है ये कर्जा, तो इसके बारे में वो बात नहीं करेंगे। तो ये सब घोटाला ही घोटाला है। प्रशासन व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ गई है महाराष्ट्र में, कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ गई है। अभी आपने सभी ने बताया कितने, ये सिर्फ बाबा सिद्दीकी का इशू नहीं है, बहुत सारे इश्यूज है। जैसे कि अभी गिनवाए वो 4 तो इन्होंने गिनवाए आनंद जी ने। उसके बाद जो बाल उत्पीड़न की केसेस आ रही है, महिलाओं के बढ़ते हुए अत्याचार की केसेस आ रही है, हिट एंड रन की केसेस आ रही है, पुणे में आप देखोगे कोयता गैंग करके गैंग की केसेस आ रहे हैं। उसके बाद में ड्रग्स, महाराष्ट्र में कितने ड्रग मैनेज भी बहुत बड़ा है। तो ये सब चीजें हैं। चलिए, आपको उसके लिए तो भरपूर मौका मिलेगा महेश चव्हाण जी, मुद्दों पर बात करने के लिए भी और मुद्दों को जनता के सामने रखने का भी। लेकिन अब सीट शेयरिंग का, क्योंकि लगातार बैठकें हम देखने हो रही है आपके बीच भी और उधर महायुति में भी, तो क्या फॉर्मूला आपका रहेगा? सीएम फेस को लेकर क्या निर्णय लिया जाएगा? देखिए, बिल्कुल साफ है, पहले भी कहा है, अभी भी कहा है, आनंद जी भी अभी कह रहे थे कि सीएम फेस कौन होगा ये तो जनता डिसाइड करेगी। जनता डिसाइड कब करेगी? जब हमें कब पता चलेगा जनता ने क्या डिसीजन लिया है, कि इलेक्शन के बाद किस पार्टी को कितने वोट्स मिले, उस पर से ये बेसिक होगा। अरे आनंद दुबे कह रहे हैं चुनाव से पहले ऐलान हो जाएगा सीएम फेस का। अगर उन्हें पता होगा, वो अगर मीटिंग में रहे, मैं तो वो मीटिंग में नहीं था, अभी तक हमारे सीनियर नेताओं ने हमें ये रिवील नहीं किया है कि ये कब होगा। अगर आनंद दुबे जी के पास वो अगर इंफॉर्मेशन है तो आप उनसे पूछिए, मैं भी उनसे पूछ लूंगा अपने डिबेट के बाद में, उनको फोन पर बात कर लूंगा उनके साथ। मुझे अभी तक पता नहीं है, मैं इतना बता देता हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आकाश यादव जी, आपको पता है क्या? देखिए, ये पूरी तरीके से कांग्रेस का जहां पे भी अलायंस रहा है, ये सीएम फेस पोस्ट अलायंस ही होता है। सीट किसकी ज्यादा आती है उसके ऊपर यह तय किया जाता है। फिर भी अगर कहीं हमारे अलायंस पार्टनर को इसके बारे में ये, तो हमारे हाईकमांड इसके ऊपर जरूर आनंद दुबे बहुत अंदर की खबर रखते हैं। आनंद दुबे नहीं, मैं पूजा जी, ऐसा है, हमारे नेता ने स्पष्ट कह दिया है कि अगर एक चेहरा लेकर हम चुनाव में आते हैं तो इसका लाभ मिलता है। ऐसा इतिहास में घटित हो चुका है, इसीलिए हम कह रहे हैं हम पूरे कॉन्फिडेंट हैं कि हमारी तो गुलाबचंद दुबे जी, आनंद दुबे तो ये भी